आप सभी को डॉक्टर नरेश कुमारी का नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे, जो कि डीएलएड और बीएड दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक है। मैं आशा करती हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे। देखिए, अध्यापक ही देश के भविष्य का निर्माण करता है। उसके द्वारा दी गई शिक्षा को प्राप्त करके ही आज के छात्र कल के देश के कर्णधार बनेंगे। तो ऐसी दशा में शिक्षा की सार्थकता शिक्षक की योग्यता से प्रभावित होती है और शिक्षक की योग्यता उसके द्वारा प्राप्त किए गए प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का प्रमुख कार्य प्रभावशाली शिक्षक तैयार करना है। स्वतंत्रता के बाद से भारत में अधिक संख्या में इन संस्थाओं की स्थापना हुई और इसके परिणाम स्वरूप भी शिक्षण का स्तर गिरता जा रहा है। ये शिक्षण संस्थाएं प्रभावशाली शिक्षक तैयार नहीं कर पा रही। इसके प्रमुख दो कारण हैं। एक तो छात्र अध्यापक के चयन का मापदंड उपयुक्त नहीं है। ऐसे छात्रों को प्रवेश मिल जाता है जिनका शिक्षण के प्रति लगाव तथा रुचि ही नहीं होती। दूसरा, शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण अभ्यास की पद्धतियां दोषपूर्ण हैं और वे शिक्षण कौशल के विकास के लिए उपयुक्त नहीं हैं। मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षा शास्त्रियों ने इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है और शिक्षा प्रौद्योगिकी ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षण क्रियाओं में सुधार तथा विकास तभी संभव है जब शिक्षण संस्थाएं प्रभावशाली शिक्षक तैयार कर सके। तो इन शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से मुख्य है सूक्ष्म शिक्षण, अंतःक्रिया विश्लेषण और अनुरूपीय शिक्षण। तो आज हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण की। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन आशा और उत्साह प्रतीक बनकर शिक्षकों को, छात्र अध्यापकों को, शिक्षक प्रशिक्षकों को आज चुनौती भरे सौरों में बुला रहा है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए एक वरदान बनकर आया है, जिसके फलस्वरूप आज प्रशिक्षण हेतु आए छात्र अध्यापकों में कक्षा अध्यापन के कौशल के विकास की बात शुरू हो गई है। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि है, जिसमें छात्र अध्यापक शिक्षण कौशलों का अभ्यास बिना किसी को हानि पहुंचाए करते हैं और यह विधि प्रयोगशाला की भी सभी शर्तों की पूर्ति करने में ही सक्षम है। अब हम बात करें कि जो सूक्ष्म शिक्षण का कंसेप्ट ये कब शुरू हुआ। तो ये सूक्ष्म शिक्षण का कंसेप्ट, इसके प्रतिपादक हम D.W. एलन, जो कि 20वीं सदी में 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में कार्यरत थे। इसके संदर्भ में एडिसन, बुश, एलन व रेयान, इन सब ने मिलकर कार्य किया। तो 1961 में तो ये कंसेप्ट सामने आया, लेकिन 1963 में इसके को पूर्णतः एक तरह से स्थापित कर दिया गया। यदि भारत में बात करें, भारत में 1967 में D.D. तिवारी, जो कि इलाहाबाद की CPI संस्था में कार्यरत थे, उन्होंने इसको क्रियान्वित किया। अब हम बात करें सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाओं की। W.D. एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। और बुश ने क्या परिभाषा दी? सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की वह प्रविधि है जिसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए ध्यानपूर्वक पाठ योजना तैयार करता है। नियोजित पाठों के आधार पर 5 से 10 मिनट तक वास्तविक छात्रों के छोटे से समूह के साथ अंतःक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वीडियो टेप पर प्रेक्षण करने का अवसर प्राप्त होता है। मतलब देखो, सूक्ष्म का यदि हम शाब्दिक करते हैं तो सूक्ष्म का अर्थ छोटा सा, तो इसमें ये बात स्पष्ट भी हो रही है कि केवल एक ही कौशल का प्रदर्शन किया जाता है।
जो है 5 से जो है 10 मिनट की समयावधि होती है। 5 से 10 मिनट के ही जो इसमें छात्र होते हैं और इसी के अंतर्गत कम समय में ही जो है इस शिक्षण प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं, जो इसकी 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। सबसे पहली ज्ञान प्राप्ति की अवस्था। ज्ञान प्राप्ति की अवस्था में जो है क्या किया जाता है, अध्यापन कौशल प्रदर्शन का निरीक्षण, प्रदर्शित कौशल का विश्लेषण किया जाता है। कौशल अधिग्रहण की स्थिति में क्या किया जाता है, सूक्ष्म पाठ को तैयार किया जाता है। जो अंतरण की स्थिति होती है उसमें क्या होता है कि कौशल का वास्तविक जो है अध्यापन स्थितियों में जो है अंतरण होता है। अब आगे हम बात करते हैं जो है सूक्ष्म शिक्षण की जो है मतलब मान्यताएं। देखो, सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक शिक्षण है। इसका जो है मुख्य उद्देश्य कुछ विशेष जो है शिक्षण कौशलों का क्या करना है, विकास करना है। अब न कि विद्यार्थियों की योग्यताओं का विकास करना। फिर दूसरा हम कह सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण के प्रयोग से सामान्य कक्ष की जो है जटिलताओं को क्या किया जाता है, कम किया जाता है और यह कक्षा का जो है आकार और शिक्षण की अवधि तथा विषय वस्तु को कम करके किया जाता है। मैंने बताया कि 5 से 10 मिनट का समय होता है। 5 से 10 मिनट के जो है 5 से 10 तक जो है छात्र होते हैं और इसमें केवल एक ही कौशल का जो है प्रदर्शन मतलब किया जाता है। अब सूक्ष्म शिक्षण के जो है दौरान एक ही कौशल का अभ्यास किया जाता है और सूक्ष्म शिक्षण द्वारा क्या किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण के दौरान कार्यक्रम को जो है नियंत्रित किया जा सकता है और सूक्ष्म शिक्षण में व्यक्तिगत रूप से छात्र अध्यापकों में विभिन्न शिक्षण कौशलों का विकास किया जा सकता है। व्यक्तिगत तौर पे हम ध्यान दे सकते हैं अलग अलग। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की जो है व्यवस्था या उसकी शैक्षिक प्रक्रिया। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत विषय वस्तु, कक्षा एवं अवधि तीनों को कम करके क्या बनाया जाता है, सूक्ष्म बनाया जाता है। अब इसमें निम्न पद जो होते हैं। अब ये जो है प्रशिक्षण अध्यापक, उसमें क्या करेगा, सबसे पहला जो है शिक्षक अध्यापकों को सूक्ष्म शिक्षण के विषय में सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है। इसे हम क्या कहेंगे, प्रस्तावना पद कह सकते हैं। दूसरा जो है अगला जो पद होता है इसका किया जाता है इसमें जो है शिक्षण कौशल का विकास। शिक्षक छात्र अध्यापकों को शिक्षण कौशल जिसका विकास करना है के विषय में विशद रूप से बताता है और उसके पीछे दिए गए मनोवैज्ञानिक आधारों की भी क्या करता है, विवेचना करता है। उसके बाद शिक्षक छात्र अध्यापकों के समक्ष सूक्ष्म जो है विधि पर आधारित जो है आदर्श पाठ प्रस्तुत करता है, डेमोन्स्ट्रेशन लेसन जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद शिक्षक और छात्र अध्यापक मिलकर दिए गए पाठ का विश्लेषण कर इसकी कमियों और विशेषताओं पर विचार विमर्श करते हैं और शिक्षण कौशल व्यवहारों का जो है निर्धारण करते हैं। फिर उसके बाद छात्र अध्यापक क्या करेगा, सूक्ष्म शिक्षण का पाठ निर्माण। शिक्षक जो है छात्र कक्षा अध्यापकों को सूक्ष्म पाठ योजना बनाने के लिए समय देता है और आवश्यकता अनुरूप व्यक्तिगत रूप से उनकी सहायता भी करता है, बीच बीच में बताता रहता है। फिर उसके बाद कक्षा अध्यापक निर्देशानुसार 5 से 15 मिनट तक सूक्ष्म पाठ पढ़ाता है और इस पाठ की रिकॉर्डिंग टेप रिकॉर्ड के माध्यम से की जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण पद कहते हैं। फिर जो अगला स्टेप क्या होता है कि कक्षा अध्यापक सूक्ष्म पाठ पढ़ाने के बाद शिक्षक के साथ अपने पढ़ाए गए पाठ पर विस्तृत रूप से चर्चा करता है और इस समय छात्र अध्यापक के अध्ययन कौशल की कमियों, अच्छाइयों और बुराई दोनों प्रकार के बिंदुओं पर बात करता है और छात्र अध्यापक को पुनः पाठ निर्माण के लिए सुझाव देता है। और इसको हम क्या कहते हैं, आलोचना या मूल्यांकन पद कहते हैं। फिर उसके बाद आलोचना पद के बाद छात्र अपनी पाठ योजना में जो दिए गए जो सुझाव देते हैं उसके अनुसार परिवर्तन करता है और पुनः पढ़ाने के लिए इसमें आवश्यक क्या करता है, संशोधन करता है। और फिर उसके बाद इस प्रकार से पुनः निर्मित पाठ योजना को छात्र अध्यापक उसकी कमी के अन्य छात्रों को जो है उसी कक्षा के अन्य छात्रों को पढ़ाता है और यह शिक्षण भी टेप रिकॉर्ड द्वारा आलेखित किया जाता है और शिक्षण के क्रम को पुनः शिक्षण क्रम कहा जाता है। मतलब उसको हम क्या कहते हैं, रीटीचिंग, और पाठ नियोजन को क्या कहेंगे, रीप्लानिंग। तो पुनः शिक्षण क्रम के पश्चात फिर पुनः आलोचना पद आता है। तो ये इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म जो शिक्षण के जो चक्र की, उसमें देखिए उसमें
क्या बताया है कि एनसीईआरटी जो भारतीय परिवेश में 36 मिनट के अवधि में इस सूक्ष्म शिक्षण को चक्र को पूरा किया जाता है। 6 जो टीचिंग के लिए, शिक्षण के लिए 6 मिनट, पृष्ठ पोषण फीडबैक के लिए भी जो है 6 मिनट, फिर जो है पुनः पाठ नियोजन इसके लिए 12 मिनट का समय दिया गया है, फिर पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट का समय, और फिर पुनः पाठ पृष्ठ पोषण के लिए 6 मिनट का, तो टोटल ये 36 मिनट का समय। अब हम बात करते हैं सावधानियां, जो है क्या क्या जो है सावधानियां बरतनी चाहिए इसमें। तो एक तो सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली में जो उद्देश्यों की स्पष्टता बहुत जरूरी है, पाठ योजना जो बनाई गई उसमें क्या उद्देश्य है। फिर एक आदर्श पाठ प्रस्तुत जरूर करना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन अध्यापक को। फिर तीसरा जो है सूक्ष्म शिक्षण में एक सूक्ष्म पाठ में केवल एक ही शिक्षण कौशल को, देखो शिक्षण कौशल बहुत सारे होते हैं, कम से कम 10-12 शिक्षण कौशल तो माने जाते हैं, अलग अलग मत हैं लोग विद्वानों के इसके बारे में, लेकिन मुख्य तो हम प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, उदाहरण कौशल और जो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल और इस प्रकार व्याख्या कौशल, तो भिन्न भिन्न जो है पाठ्यक्रमों में अलग अलग जो है विश्वविद्यालयों ने अलग अलग निर्धारित किए हैं। अब हम सूक्ष्म जो है पाठ में आलोचना के स्थान पर ठोस सुझाव दें, मतलब जब बच्चा पढ़ा रहा है तो उसको साथ साथ जो उसकी कमियां बता रहे हैं उसके साथ साथ क्या करें, उसकी प्रशंसा भी कीजिए। और फिर छात्र अध्यापक को अभ्यास से पहले अपनी सूक्ष्म पाठ योजना अवश्य जो है तैयार कर लेनी चाहिए। अब सूक्ष्म शिक्षण के लाभ, एक तो यह इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षक के व्यवहार में सुधार लाना। दूसरा अंतर्दृष्टि, जागरूकता और नियंत्रण में सहायक है, और ये जो है पूर्व सेवा में और सेवाकालीन शिक्षण में कुशलता में वृद्धि लाने में सहायक है। चौथा जो है ये विशिष्ट कौशल के विकास में सहायक है। पांचवा जो है ये प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी शिक्षण कौशलों का विकास अपनी गति और अपनी योग्यता के अनुसार इसमें कर सकता है। फिर एक है सूक्ष्म शिक्षण का ध्यान शिक्षण व्यवहार में आवश्यक दिशा में सुधार करने की ओर रहता है, और एक बार में केवल एक ही शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण करने के लिए जो है चयन किया जाता है। और आगे हम क्या कह सकते हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्र और अध्यापक में अंतःक्रिया जो है प्रणाली और संप्रेषण का निष्ठापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। और फिर आगे हम कह सकते हैं इन क्रियाओं को वीडियो टेप या साधारण टेप या साधारण रिकॉर्ड पर भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, और आदर्श पाठों के वीडियो और टेप पर लघु फिल्में बनाकर हम प्रशिक्षणार्थियों को दोबारा से दिखा सकते हैं। और ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग व्यावहारिक रूप में इस प्रणाली में किया जाता है। देखिए ये इसके लाभ हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इसकी सीमाएं भी हैं। एक तो ये जो है सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशालाओं का निर्माण बहुत महंगा है। दूसरा जो है सूक्ष्म शिक्षण में वीडियो टेप रिकॉर्ड अन्य उपकरणों की जो आवश्यकता होती है वो काफ़ी महंगे होते हैं, और ये जो है सफलतापूर्वक कई बार काम भी नहीं करते। उसके बाद जो है सूक्ष्म शिक्षण स्वयं में पर्याप्त विधि नहीं है, इसमें जो है अन्य विधियों का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि में प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त जो है समय की भी आवश्यकता होती है। तो ये आज हमने पूरा माइक्रो टीचिंग का पढ़ा, और अब जो है माइक्रो टीचिंग के अलग अलग कौशलों के लिए आप मेरी अगली वीडियो देखें, और मैं आशा करती हूँ कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। और इस वीडियो के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।